तो जहाँ हो क्रिकेट का जुनून वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एंड we two today are here and we will discuss about what if cricket had a transfer window like football। तो हम सारे उसमें जो पॉइंट्स हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो या वीडियो में आगे बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि व्हाट इफ क्रिकेट हैड अ ट्रांसफर विंडो लाइक फुटबॉल। तो हमें पता है कि फुटबॉल का एक ट्रांसफर विंडो होता है जो विंटर में भी होता है और समर में भी होता है। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स दूसरी दूसरी टीम में जाते हैं फॉर मिलियंस एंड मिलियंस। सो हमने सोचा था कि अब व्हाट इफ क्रिकेट हैड आल्सो अ ट्रांसफर विंडो। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है सोचने पे। तो अब हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं इस पर और हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, some big trades can happen which can blow minds, क्योंकि बिग ट्रेड्स से मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी फैल जाता है। जैसे व्हाट इफ बुमराह जॉइन सीएसके, क्योंकि देखो जो ट्रेड विंडो, क्योंकि जो ट्रांसफ़र विंडो होता है उसमें अगर ज़्यादा पैसे दे तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो शाहजैन, आप फुटबॉल देखते हो तो आपको पता है कि आपको पता होगा कि फुटबॉल में एक रिलीज क्लॉज होता है, राइट? जो अगर कोई टीम पे करे तो वो प्लेयर देना पड़ जाता है। सोचो यस। अगर बुमराह पे बहुत ज़्यादा हाई रिलीज क्लॉज लग गया, लेकिन अगर कोई टीम उसको लेना चाहे क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो अगर उसको ले लिया तो फिर तो बुमराह एम में नहीं रहेगा, किसी और टीम में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है फॉर क्रिकेट ऑब्वियसली। यस। एंड व्हाट इफ़ लॉयल्टी डिडंट मैटर, क्योंकि लॉयल्टी भी एक चीज़ होती है। जैसे अगर रोहित शर्मा जब 15 साल नहीं 15 से मुंबई इंडियंस में खेल रहा है, तो अब वो अगले साल आरसीबी में जाके तो नहीं खेल सकता ना। अब ये लॉयल्टी की बात है, लेकिन अगर लॉयल्टी नहीं होता और रोहित शर्मा आरसीबी में चले जाए अगले साल एंड नो बडी विल बॉदर, सो इट कुड बट बी अगर समथिंग रॉयल्टी वेरी इंटरेस्टिंग। रॉयल्टी रहते हुए भी हम अगर देखें तो अगर लॉयल्टी रहते हुए भी अगर आरसीबी ने बहुत ज्यादा रेस और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रेस कॉस्ट पे कर दिया तो हो सकता है कि रोहित शर्मा चले जाए यस। आरसीबी में। एंड एक यस। और चीज के ये सिर्फ मतलब अपनी लीग्स में नहीं होगा, ऐसे सिर्फ ये ट्रांसफर विंडो आईपीएल में या पीएसएल में, ये पूरे वर्ल्ड का एक ट्रांसफर विंडो होगा, राइट? कि जैसे आईपीएल के प्लेयर पीएसएल में भी आ सकते हैं, पीएसएल के प्लेयर आईपीएल भी जा सकते हैं, ऐसे होगा। यस। यस। फिर यस। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्रिकेट। यस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के ऐसी टीम ऐसा क्या करेंगे। एंड ऑनेस्टली अब मुझे लगता है कि अगर ट्रांसफ़र विंडो आ जाए क्रिकेट में, सो आई थिंक द T20 लीग ऑफ ऑल द आई थिंक देयर शुड बी अ T20 कंपटीशन ऑफ ऑल द लीग विच विल कम टुगेदर। जैसे आईपीएल और पीएसएल और सीपीएल, इनकी बड़ी बड़ी टीम्स आ जाएं एक लीग खेलने। जैसे हमें पता है कि प्रीमियर लीग और ला लीगा अलग अलग कंट्रीज़ के लीग है, लेकिन यूएफए चैम्पियंस लीग एक यूरोप का पूरा लीग है। सो आई थिंक ऐसा लीग एक आ सकता है क्रिकेट में जो आईपीएल और पीएसएल के बड़े बड़े टीम्स को ला के मतलब बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप लाएगा और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट हो जाएगा क्रिकेट में, क्योंकि फिर क्रिकेट का मतलब वो जो लीग्स का जो हाइप होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट से भी लीग्स लीग्स टीम्स उठा के, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की जो लीग्स हैं और कंट्रीज की लीग्स हैं उनसे भी उठा के हम एक पूरा टूर्नामेंट बना सकते हैं। लाइक यू आर सेइंग, जैसे अभी फुटबॉल में फीफा क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट से सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्रिकेट में भी ऐसा करेंगे एंड बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आई थिंक फिर आएगी, जैसे अभी फुटबॉल में आ रही है। एंड देन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्रिकेट। एंड जो क्रिकेट फैंस अभी नहीं है वो भी क्रिकेट फैंस बन जाएंगे। And I think it would be really interesting to see Babar and Virat playing in the same team. Shine and Bumrah playing in the same team. हो सकता है ऐसा. So it will be really interesting. सो जैसा हमें पता है कि जो फुटबॉल होता है उसमें जो प्लेयर की करंट फॉर्म होती है उसके ऊपर उसका वो होता है आपका प्राइस, मतलब वैल्यू होती है उसकी, मार्केट वैल्यू। जैसे हमें पता है कि रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ़ नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उसकी मतलब अभी मार्केट वैल्यू इज़ ओनली 10 मिलियन यूरो, बट लमीन यमाल हु इज़ 17 ईयर्स ओल्ड हैज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ 200 मिलियन। सो इट डिपेंड्स ऑन करंट फॉर्म। सो अगर आप देखें तो अभी जो विराट कोहली का मार्केट वैल्यू होगा वो शायद इतना हाई नहीं होगा जितना बुमराह का होगा या सूर्य कुमार यादव का होगा या शाहीन आफरीदी का होगा, क्योंकि ये यंगस्टर्स और ये अभी ऊपर जा रहे हैं, वेर एज विराट कोहली हैज़ रिटायर्ड इन T20s एंड टेस्ट। सो मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। Hmm.
एंड यू नो बिग बिग प्लेयर्स कैन गो टू डिफरेंट डिफरेंट टीम्स और इसका पूरा मतलब हाइप बन जाएगा, क्योंकि जैसे हमने देखा पीएसएल में जो ट्रेड्स हुए थे, जैसे अगर आपको याद हो तो बाबर आजम ट्रेड हुए थे पेशावर जल्मी में, और हसन अली और शोएब मलिक के लोग कराची किंग्स में आ गए। सो मतलब ऐसे अगर वर्ल्ड वाइड लीग में हो तो ये एक बहुत मतलब कंट्रोवर्सी और बहुत ज़्यादा शोर लेके आएगा, मतलब इट विल ब्रिंग हाइप ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमें पता है कि जो दुनिया के सबसे वैल्यूबल अभी प्लेयर्स हैं उसमें से राशिद खान है और सूर्य कुमार यादव वगैरह। यशस्वी जायसवाल इज़ अ वेरी गुड यंगस्टर, एंड हेनरिच क्लासन इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन लीग क्रिकेट। और रसल भी मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके सिक्स हिटिंग एबिलिटी ऐसी है। सो मार्केट वैल्यू आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ होगी इसमें। सो एंड आई थिंक शाहजहान को अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक स्वैप डील्स भी एक बहुत बड़ा एक हो सकता है, जैसे फुटबॉल में भी हम देखते हैं स्वैप डील्स हो, तो हम स्वैप डील्स क्रिकेट में कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हम आज तक इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? जैसे मतलब अगर स्वैप डील बाबर आजम की स्वैप डील हो गई विराट कोहली के साथ, राइट? विराट कोहली टू पेशावर जल्मी एंड बाबर आजम टू आरसीबी, राइट? सो इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। यस यस। सो देखो, इमेजिन इफ जैसे कि अब इफ़ यू वांट टू मेक दिस लुक अ लिटिल बिट रियलिस्टिक, अगर ये रियल लाइफ में हो जाए, सो सोचो अगर जो बाबर आजम का रिलीज क्लॉज है वो रख दिया 20 करोड़, सही है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई पीएसएल की टीम 20 करोड़ देने वाली है बाबर आजम को एज अ रिलीज क्लॉज, बट आईपीएल की टीम तो दे सकती है आराम से। सो देयर इज़ अ हायर चांस कि जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं वो आईपीएल में चले जाएं और आईपीएल दुनिया की बेस्ट टू बेस्ट लीग बन जाए। जैसे हमें पता है कि प्रीमियर लीग में बहुत सारे पैसे स्पेंड होते हैं, वेयर जो बुंडेस लीगा और सीरिया होता है वहाँ पर इतने पैसे स्पेंड नहीं होते। दैट्स वाई प्रीमियर लीग इज़ प्रोबेबली द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। सो आईपीएल मतलब ऊपर चले जाएगी, एंड ये मनी पे आ जाएगी बात, बट ऑब्वियसली एक प्लेयर का क्लास और टेम्परामेंट और वो चीज़ें होती हैं। सो इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, and I think it could be this transfer cricket transfer window will be also like a record breaking, because हो सकता है कि बाबर आजम के लिए या विराट कोहली के लिए कोई टीम 50 करोड़ 60 करोड़ देते, राइट? तो आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेक्स भी हो सकते हैं इस टीम में, इस ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिल सकते हैं। यस। देखो, जो टीम्स होंगी ऑब्वियसली वो अपने जो उनको चाहिए होगा वो उसी को ही लेंगे। जैसे कराची किंग्स, जो इस साल कराची किंग्स थी, उनको शायद एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत थी, राइट? क्योंकि नबी उनका बेस्ट स्पिनर था, तो मे बी वो पैसे लगा सकते हैं एक राशिद खान पे, बिकॉज सलमान इकबाल के पास पैसे हैं। एंड नारायण चले जाए मुल्तान सुल्तान में, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को एक अच्छा ओपनर चाहिए और एक अच्छा ऑफ स्पिनर भी चाहिए। एंड शाहीन शाह अफरीदी सीएसके में चले जाए, क्योंकि सीएसके के पास फास्ट बॉलिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि उनके पास स्पिन क्वालिटी अच्छी है जैसे जडेजा अश्विन वगैरह, बट फास्ट बॉलिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो शाहजहान, आई हैव टू आस्क यू दैट क्रिकेट में लीग्स में ऐसा होता है कि कुछ मतलब जो सीज़न होता है उससे पहले कुछ प्लेयर्स रिटेन हो जाते हैं और बहुत सारे प्लेयर रिलीज़ हो जाते हैं, और उसके बाद जो उनके स्लॉट्स होते हैं वो ड्राफ्ट और ऑक्शन में फिल हो जाते हैं। सो जो अगर ये ट्रांसफ़र विंडो आ जाए क्रिकेट में, तो व्हेन डू यू थिंक दिस विल हैपन एंड हाउ विल इट हैपन? आई थिंक अगर ये ट्रांसफर विंडो क्रिकेट में आ जाए ना, तो फुटबॉल की तरह ही इसमें होगा मतलब प्रोसेस। तो लाइक अगर हमें एक प्लेयर चाहिए ट्रांसफर विंडो में, राइट? तो ट्रांसफर विंडो के समझे आप एक दिन अपॉइंट किए होंगे, डेज अपॉइंट किए होंगे। जैसे मतलब जैसे जून है, राइट? जून में 1 जून से लेकर 10 जून तक ट्रांसफर विंडो है, अभी है चल रही है। तो आप उस टाइम पीरियड में आप प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो ये डेज अपॉइंट होंगे, राइट? देन आप सबसे पहले तो प्लेयर्स आपके साथ टर्म्स एग्री करेगा। जैसे अगर विराट को अगर आप जैसे सीएस को साइन कर रही है, राइट, फॉर एग्जांपल, तो विराट को सबसे पहले तो भाई पर्सनल टर्म्स एग्री करने पड़ेंगे सीएसके के साथ। देन हम ये मतलब देन ये सीएसके को कितना पैसा देगी आरसीबी को, देन ये हमें करना पड़ेगा। मतलब जैसे आरसीबी को चाहिए 25 करोड़ विराट के लिए, थोड़े से कम होंगे बट फिर भी सही एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो जैसे सीएसके को चाहिए आरसीबी को चाहिए 25 करोड़ विराट कोहली के लिए, राइट?
लेकिन सीएसके देने के लिए तैयार है 15 करोड़ विराट के लिए। तो सबसे फिर वो दोनों क्लब्स, सॉरी दोनों टीम्स जो हैं वो आपस में नेगोशिएट करेंगी। नेगोशिएट करके फिर एक जब वो आएंगी प्राइस पे, फिर विराट कोहली चला जाएगा सीएसके पे, सब कुछ करके, राइट। फिर मेडिकल मेडिकल प्रोसेसिंग दोबारा होगी फिर। So that's how this cricket transfer window will work around the world, right? And this will be again, why this will be really interesting. And you know, अलग अलग टीम से अलग अलग प्लेयर्स जाएंगे होंगे फिर। एंड जैसे रयान आपने बोला था कि लाइक फुटबॉल में जैसे चैंपियंस लीग होता है, एक मेजर टूर्नामेंट होता है सब क्लब्स का, तो क्रिकेट में भी वैसे टूर्नामेंट होगा। देन उससे भी अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो जाएंगे अलग अलग टीम्स में, लाइक शाइन टू आरसीबी, ऐसे हो सकता है पावर टू एमआई वगैरह, तो ऐसा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ट्रांसफर विंडो हो जाएगी फिर। शादिन, मुझे आपसे एक और सवाल है कि जो कंट्रीज होते हैं, जैसे बिग कंट्रीज, जैसे बिग क्रिकेटिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके बीबीएल, आईपीएल, पीएसएल, बीपीएल, एलपीएल, ये सारे लीग्स हैं। बट इफ यू नो इफ द दिस ट्रांसफर विंडो थिंग कम्स, हमें पता है फुटबॉल में सिर्फ एक कंट्री की एक लीग होती है। सो डू यू थिंक दैट जो मतलब एमएलसी है, जैसे जो अमेरिका की लीग है, एंड जो अबू धाबी T10 लीग है, सो डू यू थिंक दीज लीग्स विल बी कैंसल्ड? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक ये लीग्स आप चलती रहेंगी फिर। बस ये होगा कि जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के मतलब दूसरी टीम जाते रहेंगे और ऐसे होगा। और आई थिंक दीज आर गुड गुड लीग्स, और इनमें बहुत ये भी पैसा कमा रहे हैं। तो आई थिंक नो, दिस विल बी नॉट कैंसल्ड। मतलब बहुत ट्रांसफर विंडो भी होगी, साथ साथ ये भी लीग्स चलते रहेंगे। So, so I just want to have last question before we move to our other segment. So I want to uh, ask you that what significant impact will a transfer window in cricket have? भाई सबसे पहले तो देखें, आपके जो क्रिकेट का भी जो मतलब क्रेज है, राइट, जो क्रिकेट की मतलब फैन फॉलोइंग है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी पहली बात वो, राइट। क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर हम नो डिफरेंट डिफरेंट लीग से प्लेयर जाते हुए देखेंगे, राइट। जैसा पीएसएल से आईपीएल में कोई प्लेयर चला गया, राइट। एंड बहुत सारे सेटबैक्स भी हमें देखने को मिलेंगे इसमें, एंड बहुत सारे क्रेजी ट्रांसफर हमें देखने को मिलेंगे इससे। तो आई थिंक इट विल ब्रिंग अ गुड इम्पैक्ट एंड अ गुड चेंज इन क्रिकेट, क्रिकेट एंड क्रिकेट हिस्ट्री। एंड ये बहुत ज़्यादा पैसा भी जनरेट करके देगा आईसीसी एंड जो भी हो, एंड बहुत Okay, सारी so व्यूअरशिप भी आएगी इसमें। sorry. Okay, so guys, let's move to another segment, which is a very fun segment. So we decided to, just think that if this transfer window happens, so which players can take, which teams can take which players. बिल्कुल रियलिस्टिक रखेंगे, एंड इट विल बी वेरी फन एज वेल टू सी कि कौन से प्लेयर जा सकते हैं. सो वी थॉट ऑफ दीज प्लेयर्स. सो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रांसफर विंडो है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट लीग से जो है ये अपने टीम्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे सो लेट्स सी दैट विच प्लेयर्स विल मूव टू विच टीम्स अकॉर्डिंग टू वट एवर वी थिंक. सो वी थॉट दैट हार्दिक पांड्या इज़ अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और वह बहुत अच्छे हिटर है. तो अगर उनको लीग चेंज करनी है फ्रॉम IPL टू मे बी PSL, सो ही कैन गो टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक सीमर ऑलराउंडर नहीं है. उनके पास बहुत स्पिन ऑलराउंडर है जैसे इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, बट दे डोंट हैव लाइक हार्दिक पांड्या जैसा कोई प्लेयर. उन्होंने जिमी नीशम मिला था इस साल, बट वो कुछ खास था नहीं. सो हार्दिक दे कैन बेनिफिट अलॉट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, एंड वो एक बहुत अच्छा फिनिशर है जो उनकी ज़रूरत है. क्योंकि जो हमने देखा था पहले आसिफ अली भी था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट अब उनके पास कोई अच्छा फिनिशर नहीं है. तो शाहजैन, अब कोई और बता दो आप. अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो मैं मतलब दूं अपना ओपिनियन एक. सो आई थिंक अगर PSL से, अगर आपने IPL से लिया तो मैं भी PSL से कोई ले लेता हूँ, राइट. अगर मैं हारिस रऊफ ले लूँ, हारिस रऊफ को अगर अपनी लीग चेंज करनी हो, राइट, सही. तो आई थिंक मे बी वो IPL में KKR में जा सकते हैं, बिकॉज KKR को एक अग्रेसिव, बिकॉज हमने देखा है हारिस रऊफ के पास बहुत अग्रेशन है और एक अग्रेसिव बॉलर KKR को एक अग्रेसिव बॉल की ज़रूरत है. सो आई थिंक हारिस रऊफ विल बी अ सूटेबल ऑप्शन फॉर KKR. एंड हम देख सकते हैं हारिस रऊफ जैसे MLC में खेल रहे हैं,
तो आरएस वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एमएलसी में भी। तो आई थिंक केकेआर में भी जाके वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर पीएसएल से आईपीएल में कोई चला जाए प्लेयर तो बहुत क्रेज हो जाएगी इस ट्रांसफर विंडो की। एंड केकेआर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। Okay, so I like you had a player from PSL to IPL. So I am thinking of another player from PSL to IPL. This is a all-rounder from Islamabad United. Islamabad United कैप्टन है शादाब खान. आई थिंक जीटी अगर उनकी प्राइस पे कर दे तो वो जा सकता है उसमें, क्योंकि जीटी एक ऐसी टीम है जिनके पास बैटिंग अच्छी है लेकिन उनके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, मतलब उनकी बैटिंग इतनी डीप नहीं जाती। तो शादाब खान उनके लिए एक बहुत वैल्यूबल एसेट बन सकता है और उनके पास कोई अच्छा मतलब स्पिन ऑलराउंडर नहीं है टू हेल्प विद राशिद खान। सो आई थिंक कि शादाब एक अच्छा प्लेयर है फॉर गुजरात टाइटंस. सो शादाब अनदर प्लेयर इफ यू थिंक. अदर प्लेयर मुझे तो भाई पीएसएल से आईपीएल में ही आ रहा है एक और। राइट, अगर मैं बात करूं तो अगर हम आरआर की, राइट, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी टीम नहीं बनाई थी। राइट, उन्हें थोड़ी टीम की टीम अनबैलेंस थी, इसीलिए वो शायद टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। राइट, तो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा अपना एक ओपिनियन कि नसीम शाह में भी फ्रॉम पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड जा सकते हैं आरआर में। बिकॉज हमने देखा था कि उनके पास बैटर्स तो फिर भी कुछ परफॉर्म कर लेते थे, बट बॉलर्स इतना इम्पैक्ट टीम में डाल नहीं पाते थे। राइट, एंड कैरी नहीं कर पाते थे टीम को। सो आई थिंक नसीम शाह विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आरआर अगर आरआर उनकी प्राइस पे कर दे। सो आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड थिंग फॉर आरआर एंड बोथ नसीम शाह एंड आरआर। Good thinking, I guess, from Shahzain. But I have another player, but this time I think from PSL to IPL again. But CSK needs a good finisher, so maybe you can go for Asif Ali. It's just a guess क्योंकि आसिफ अली अपने प्राइम में एक अच्छा था. So another player that I'm thinking in my mind is just a opinion, right? अब I don't know लोग इस पे क्या एग्री करेंगे या नहीं, बट इट्स जस्ट ओपिनियन के मुल्तान अब मैं आप बता रहा हूँ प्लेयर जो आईपीएल से पीएसएल में आ सकता है। अब मुल्तान सुल्तान को एक बैट्समैन की एक दो बैट्समैन की ज़रूरत है। बिकॉज हमने देखा था कि जो मुल्तान का टॉप ऑर्डर है इस पीएसएल में वो इतना बिल्कुल भी कंसिस्टेंट इतना अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी। शे होप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। देन रिजवान भी था जिसने कुछ मैचेस में मुल्तान को कैरी किया, बट वो भी कैरी सही से नहीं कर पाए। एंड सो आई थिंक मुल्तान को एक बैट्समैन की ज़रूरत है। जो मैं बोलना चाहूँगा कि मे बी हैंड्रिच क्लासन हो सकते हैं, बिकॉज हमें एमएलसी में भी वो अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक फ्रॉम एसआरएच टू क्लासन, फ्रॉम एसआरएच टू मुल्तान सुल्तान कैन हैपन अगर मुल्तान ने प्राइस पे कर दिया। थोड़ा सा महंगे जाएंगे बट फिर भी आई थिंक मुल्तान को ले सकती है अपना एक अपना जो बैटिंग लाइन है वो बैलेंस बनाने के लिए। ओके सो मुझे लगा कि मुल्तान सुल्तान की इस साल की जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि हमने देखा हसनैन उबैद शाह ये सब मतलब दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन नॉट हेल्प हैंडल अ होल फास्ट बॉलिंग लाइनअप. एंड उनके साथ शायद अजीज़ एक इमर्जिंग प्लेयर था. सो आई थिंक एक फास्ट बॉलर की बहुत ज़रूरत थी मुल्तान सुल्तान्स को, and they needed somebody who can bowl well at in the first overs and also in the death. So I think that Trent Bolt can be a good option for Multan Sultans. I know कि अब वो थोड़ा ओल्ड हो रहे हैं बट स्टिल आई थिंक इज़ अ वेरी क्वालिटी प्लेयर. एंड इस साल उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी. एंड आई थिंक अभी भी उनमें वो स्विंग और वो एक्यूरेसी है जो बहुत सारे बॉलर्स लैक करते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स वी हैड इन दिस एरा. सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए. अच्छा, अगर मैं एक और प्लेयर की बात करूँ सो अगेन आई हैव प्लेयर टू आईपीएल टू पीएसएल. सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट इस्लामाबाद यूनाइटेड. बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड हमने देखा अगर तो वो अपने विकेट कीपिंग बैट्समैन पर थोड़ा सा अभी लैक कर रही थी इस सीजन. राइट, हमने देखा आजम खान ऑब्वियसली वो थोड़े अनफिट रहे हैं. एंड देन बूस हमने देखा जो अमेरिकन प्लेयर हैं. राइट, वो भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट इतना नहीं थे वो भी. सो अगर इस्लामाबाद चाहे तो वो रियान रिकिल्टन फ्रॉम एमआई को कर सकती है साइन. इट विल बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन. विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जैसे हमने एमआई में देखा इस सीजन.
सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर अस्लाम यूनाइटेड उनका पूरा पैसा पे कर दे. ओके, सो आई हैव वन मोर एंड दिस प्रोबेबली लास्ट वन. कराची किंग्स का हमने देखा कि उन्होंने एक स्पिनर लैक किया था, क्योंकि मोहम्मद नबी तो एक स्पिनर हैं, बट यू नो वो इतने हाई क्वालिटी स्पिनर नहीं है. बट अगर आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए तो फ्रॉम IPL टू PSL आई थिंक ओवरसीज में मे बी मिचेल सेंटनर वाज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो IPL में इतना महंगा नहीं गए थे एंड आई थिंक वो PSL में बहुत अच्छा करा सकते हैं. आपको पता है कि उनकी टर्न कितनी मिलती है, और वो एक कैप्टन मटेरियल प्लेयर भी है जो कराची को चाहिए, क्योंकि अगर वार्नर मतलब अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ कराची के लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि यू डोंट वांट शान मसूद टू बी द कैप्टन अगेन. सो मिचेल सेंटनर कैप्टन भी बन सकता है एंड यू नो ही हैज़ एवरीथिंग. ही कैन आल्सो बैट डाउन द ऑर्डर, सो आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल. सो गाइस, अगर हम इस ट्रांसफर विंडो की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट, अगर ये ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई तो विच विल बी द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. सो फॉर मी आई थिंक Ryan, I'm telling five and you will tell five, right? So सब मैं अगर बताऊं तो आई थिंक विराट कोहली एंड बाबर आजम एंड आई थिंक रियान रिकिल्टन, शाहीन शाह अफरीदी एंड देन आई थिंक सूर्या कुमार यादव भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है. एक बैटिंग बैटिंग अच्छी दे सकते हैं वो भी. रयान, अब आप Okay, बताएं. so what I think is that the most valuable players mostly batsmen होंगे, but कुछ bowlers भी हो सकते हैं. I think बुमराह एक होगा एंड निकोलस पूरन. मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम, टॉकिंग अबाउट करंट फॉर्म. सो पूरन भी होगा एंड आई थिंक क्लासन एक ऐसा प्लेयर है. तो क्लासन आई थिंक इज़ वन प्लेयर हु कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड आई थिंक मे बी यू नो सुनील नारायण, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने डे पे मैच चेंज कर सकते हैं. एंड राशिद खान आई थिंक, क्योंकि T20 वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स. एंड मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो चल गए तो कोई नहीं रोक रहा. सो Yes. यस. So guys, this was our today's video and podcast. So I hope you really enjoyed this podcast. If you enjoyed, so please भाई वीडियो को like कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना. And भाई we will meet you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.